दोस्तों, ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां इंसानों के रहने लायक सही वातावरण, पानी और इकोसिस्टम है। लेकिन दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी कभी ये सवाल आया है कि सौरमंडल के ग्रहों की ज़मीन कैसी दिखती होगी? अगर हाँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों की सतह और ये भी जानेंगे कि वहाँ पर वायुमंडल मौजूद है या नहीं। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, लेकिन इनमें से कुछ पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह हैं, तो कुछ गैसीय ग्रह हैं जिन पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के इन 8 ग्रहों का सफ़र। सबसे पहले मरकरी यानी बुध ग्रह की बात करते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक मौजूद यह ग्रह सूखा और वीरान पड़ा है, जिसके पास अपना वायुमंडल भी नहीं है। बुध ग्रह की सतह बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है। बुध ग्रह का व्यास 4879 किलोमीटर है। सूर्य के पास होने के कारण बुध ग्रह का तापमान दिन के समय 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात का तापमान गिरकर -176 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। चलिए अब बात करते हैं सौरमंडल के दूसरे ग्रह वीनस यानी शुक्र की, जिसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र ग्रह के पास अपना वायुमंडल है, जो कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परत से ढका हुआ है। इस खतरनाक एसिड की वजह से जब सूर्य की गर्मी शुक्र पर आती है तो वह रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। इसके अलावा शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करती है। इन्हीं कारणों की वजह से शुक्र ग्रह का तापमान दिन और रात दोनों वक्त 460 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। शुक्र ग्रह के बाद पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, जिसकी सतह तो हम रोज देखते हैं। और आगे बढ़ते हैं मार्स यानी मंगल ग्रह की ओर। पृथ्वी के बाद आने वाले प्लेनेट मार्स की सतह लाल रंग की है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। दरअसल मंगल ग्रह की जमीन में काफ़ी अधिक मात्रा में आयरन और अन्य धात्विक खनिज पाए जाते हैं, और इसी आयरन का ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ की सतह लाल है। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल है। अगर तापमान की बात करें तो सूर्य से दूर होने की वजह से मंगल ग्रह का औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और इसका अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -130 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर होने की वजह से इन चारों को इनर प्लेनेट यानी आंतरिक ग्रह कहा जाता है। चलिए अब सोलर सिस्टम के एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार करते हुए आउटर प्लैनेट्स यानी बाहरी ग्रहों पर चलते हैं। तो सबसे पहले आता है सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। दोस्तों, जुपिटर एक गैस जायंट है, यानी कि यहाँ कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि यह ग्रह पूरी तरह से गैस और तरल पदार्थों से मिलकर बना है। जुपिटर ग्रह आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सौरमंडल में आने वाले बाहरी उल्कापिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है, और अगर ऐसा ना होता तो शायद ये उल्कापिंड पृथ्वी या अन्य ग्रहों से टकराकर भारी तबाही मचा देते। दोस्तों, अब बात करते हैं सैटर्न यानी शनि ग्रह की, जिसके चारों तरफ एक खूबसूरत रिंग दिखाई देती है, जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों और चट्टानों से मिलकर बनी है। शनि भी एक गैस जायंट है, जिसका वायुमंडल 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और अमोनिया से मिलकर बना है। इस ग्रह पर भी ठोस सतह नहीं है। चलिए अब सफ़र में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूरेनस यानी अरुण ग्रह की। जुपिटर और सैटर्न की तरह यूरेनस भी गैसीय गोला है, और इस ग्रह पर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। हालांकि इस ग्रह पर बर्फ की मात्रा अधिक है, और यहाँ का औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है। इसके वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। आखिर में दोस्तों, सोलर सिस्टम के लास्ट प्लेनेट नेपच्यून यानी वरुण ग्रह की बात करें तो ये भी गैसीय गोला है, और शनि ग्रह की तरह इसके पास भी रिंग है, लेकिन ये छल्ले काफ़ी पतले और धुंधले हैं, इसलिए इन्हें देख पाना मुश्किल है। इस ग्रह के वायुमंडल में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और मीथेन गैस है। इस ग्रह के पास भी कोई ठोस सतह नहीं है। वरुण सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर करना।